वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर टैली की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने गाइस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए और वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम सीखेंगे टैली के अंदर वाउचर्स की एंट्री कैसे करते हैं, राइट। और आज की वीडियो में हम मेजरली 3 वाउचर्स पे फोकस करेंगे। पहला वाउचर हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा हमारा रिसीट वाउचर, तीसरा हमारा पेमेंट वाउचर। तो आइए देखते हैं टैली में इन वाउचर्स की एंट्री कैसे की जाती है। तो जैसे ही आप अपने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आएगा। अब गेटवे ऑफ टैली पे आप ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, राइट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हमें कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी है तो हम F4 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी पेमेंट की एंट्रीज आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप F6 प्रेस करेंगे तो आपके पास रिसीट वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आप रिसीट की एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसे दिख रही है। आप यहाँ पे देखिए अकाउंट दिख रहा है आपको। अब इसमें आपको ये पता नहीं चल रहा कि डेबिट कौन सी एंट्री करनी है, क्रेडिट कौन सी एंट्री करनी है, राइट। और गाइज ये वाला ऑप्शन वैसे मैं आपको बताऊं ये कोई बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। जिन लोगों की जनरल एंट्री पे कमांड होती है और जिनको पता होता है कि डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं, तो गाइज वो वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको एस्केप प्रेस करके बैक जाना है, राइट। F12 प्रेस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं वाउचर एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे आप। अब आप यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये इसे आपको करना है नो, क्योंकि गाइज अगर हम टैली का यूज़ कर रहे हैं और सिंगल एंट्री अगर मोड यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है टैली का यूज़ करके, राइट। तो आप यहाँ पे नो प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो आपको इसे करना है यस। यस करके एंटर प्रेस करेंगे और ये आपका हो जाएगा सेव, राइट। बैक जाएंगे, फिर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री में क्रेडिट और डेबिट आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। अब गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करें, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ गाइस कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आई एम श्योर कि जब हम जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं तो उसमें हमने कॉन्ट्रा वाउचर देखा है कि जब कभी भी हमारा कैश और बैंक दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब या तो हो सकता है कि आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपका बैंक बढ़ेगा, या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका कैश बढ़ेगा। तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट साइमल्टेनियसली होता है तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर और कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, राइट। तो अब जैसे कि आपके सामने कॉन्ट्रा एंट्री का पेज ओपन है तो फॉर एग्जांपल एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में ₹10,000। तो गाइस कैश डिपॉजिट करवाया है तो कैश हमारा कम हुआ है और बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। एंट्री ये तो क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमारा आ रहा है क्रेडिट में, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। अब कैश कितना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 10,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, आपसे पूछ रहा है अब ये कौन सा बैंक जो आपका बढ़ रहा है उसको आप लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएनबी ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया है। अगर मल्टीपल बैंक्स आपने मेंटेन कर रखे हैं तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये लेजर्स के अकाउंट खुल जाएंगे और यहाँ पे आपको बैंक्स के ऑप्शन दिखेंगे अगर मल्टीपल बैंक्स हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास पीएनबी है तो हमने पीएनबी सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अमाउंट सेम रहने दिया, फिर एंटर प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है बैंक का लोकेशन फॉर पीएनबी, तो इसको आप एंटर करके छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए आपसे गाइस ये डिनोमिनेशन के बारे में पूछ रहा है, आपने जो भी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया है उसका डिनोमिनेशन क्या है। 2000 के आपने कितने नोट डिपॉजिट करवाए हैं, 1000 के, 500 के। तो फॉर एग्जांपल 2000 के हमने 5 नोट डिपॉजिट करवाए हैं। हम एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपसे ये नरेशन पूछेगा। तो नरेशन में आपको जस्ट शॉर्ट में एंट्री के बारे में आपको बताना होता है ताकि कभी भी आप उस एंट्री और वाउचर को देखें तो ईजिली आपको वो समझ आ जाए कि ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये हमारी कॉन्ट्रा
वाउचर में एंट्री सेव हो चुकी है। अब इसी तरीके से गाइस हम पेमेंट वाउचर में एंट्री देख लेते हैं कि पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। अब गाइस पेमेंट वाउचर में एंट्री कब की जाती है? जब आपने किसी क्रेडिटर से माल उधार खरीदा है, गुड्स और स्टॉक उधार क्रेडिट पे लिया है, और उसके बाद जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है वो पेमेंट वाउचर में की जाती है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ₹10,000 पे टू मिस्टर रमन थ्रू पीएनबी बैंक अकाउंट। अब 10,000 रुपये मिस्टर रमन को पे किए हैं हमने अपने पीएनबी बैंक अकाउंट से, तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। अब रमन जी जो हैं हमारे हैं क्रेडिटर, हमने यहाँ लिखा अमाउंट, फॉर एग्जांपल के लिए हमने 10,000 डाल दिया, फिर एंटर प्रेस किया। अब गाइस आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन पॉपअप हुआ है। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है बिल वाइज डिटेल 4। अब गाइस इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है, इसमें एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। तो एडवांस का मतलब होता है अगर आप एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं किसी को तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेफरेंस क्रिएट नहीं कर रखा है, यानी उस अकाउंट के लिए सेपरेट बिलिंग पहले से क्रिएट नहीं कर रखी है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन अकाउंट अगर डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये अगेंस्ट रेफरेंस हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो एंट्री है रमन को पे करने की, तो गाइज़ वो ऑलरेडी हमने उसके अगेंस्ट बिल बना रखा है, जनरेट कर रखा है, इसलिए हम अगेंस्ट बिल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बिल है। आप देख सकते हैं पेंडिंग बिल में हमारा दिखा रहा RM/010। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे। और ये अभी आपसे गाइस यहाँ पे पूछ रहा है बैंक एलोकेशन फॉर पीएनबी। अब ये इसका मतलब ये है कि कौन से बैंक से, लेट्स सपोज पीएनबी बैंक है हमारा, इस बैंक से कौन से चेक नंबर से कितने की पेमेंट हुई है ये हमें यहाँ मेंशन करना होता है। हमने चेक से पेमेंट की है और हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है। तो गाइस इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या होगा? जो भी हमारे चेक का नंबर होता है वही हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ फिर नरेशन पूछ रहा है तो हम नरेशन में अपना शॉर्ट एंट्री डालेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है। तो बीइंग कैश, यहाँ पे लिख दे बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर रमन, राइट। एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपकी एंट्री सेव हो चुकी है पेमेंट वाउचर में। तो गाइस इसी तरीके से अब हम अपनी अगली एंट्री पे चलते हैं, जो है हमारी रिसीट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो रिसीट वाउचर में गाइस आप एंट्री करते कब है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो रिसीट वाउचर में हम एंट्री करते हैं जब हम अपने डेटर से कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने माल क्रेडिट पे सेल किया है और 1 महीने या 2 महीने के बाद हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इस केस में जो भी हमारा डेटर होगा, इस केस में हमने अपने डेटर को, मोदी ग्रुप को अपना डेटर बनाया है, तो वो हमें पेमेंट कर रहे हैं और हम उसकी एंट्री अपने टैली में रिसीट वाउचर में कर रहे हैं फॉर रिकॉर्ड्स। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेके। ₹10,000 रिसीव इन पीएनबी बैंक अकाउंट फ्रॉम मोदी ग्रुप, मतलब मोदी ग्रुप से 10,000 रुपये हमें आए। तो एंट्री क्या होगी गाइस? एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोदी ग्रुप, राइट। अब क्रेडिट हमारा ऑप्शन ऊपर आ रहा है, तो गाइस ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, कई एंट्रीज में डेबिट आता है, कई एंट्रीज में क्रेडिट आता है, राइट। जैसे कि आप F4 अभी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में जब हम प्रेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पहले क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जैसे हम पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं तो हमारा ये डेबिट का ऑप्शन आ रहा है। फिर इसी तरीके से रिसीट वाउचर में क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। तो गाइस इसके पीछे रीज़न ये है कि जब कभी भी जनरल एंट्री हम करते हैं तो टैली के अंदर ये जो डेबिट क्रेडिट अपने आप ही सेलेक्ट होता है, प्रीफिल्ड होता है। ये गाइस हर रीज़न को पिक करता है, किसी भी एंट्री के ऊपर जो मेजर इफेक्ट पड़ता है वो किस रीज़न की वजह से पड़ता है, उस रीज़न को ये डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से जैसे रिसीट वाउचर में इसने क्रेडिट शो कर रखा है ऊपर, तो हमारा जो भी पेमेंट रिसीव हुआ है तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा है और हमारा डेटर कम हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर की वजह से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें रीज़न पहले पूछता है, तो हम यहाँ डेटर का नाम डालेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और यहाँ पे हमने 10,000 एंटर कर दिया, एंटर करा, फिर वही ऑप्शन आ गया गाइस अगेन बिल वाइज डिटेल। अब इसमें आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने बिल पहले से ही बना रखा है अपने डेटर या क्रेडिटर के रिगार्डिंग, तो आपको अगेन से रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है जो आपने पहले ही बिल जिसके रिगार्डिंग जनरेट कर रखा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस केस में भी यही प्रेस किया क्योंकि हमारा बिल पहले से बना हुआ है, और हमने फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे रिसीव हुई है। तो गाइस हमें पेमेंट रिसीव हुई है हमारे बैंक अकाउंट में। एंटर प्रेस किया 10,000, फिर एंटर। अब ये पूछ रहा है बैंक एलोकेशन। अब ये जो पेमेंट रिसीव हुई है पीएनबी में, तो किस चेक के थ्रू हुई है आपको, तो ये बैंक में कितना पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ आपको इस एलोकेशन में डालनी होती है। तो हम इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर में हमने ये डाल दिया, एंटर किया हमने, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, वही शॉर्ट ट्रांजैक्शन हमें बतानी होती है। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, राइट। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी एंट्री हो चुकी है। तो गाइस ये जो एंट्रीज़ हुई हैं अब ये हम देखना चाहते हैं, तो कैसे देख सकते हैं। तो गाइस आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, एस्केप प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अब आप आगे गेटवे ऑफ टैली पे थोड़ा सा नीचे आना है, डिस्प्ले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब इस ऑप्शन में से आपको जाना है डे बुक पे। जैसे ही आपने डे बुक पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपका कॉन्ट्रा वाउचर, आपका पेमेंट वाउचर, आपका रिसीट वाउचर। मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप देख सकते हैं हमने 10,000 डिपॉजिट करवाया था। उसके बाद हम अपना पेमेंट वाउचर दिखाते हैं आपको। तो गाइस पेमेंट वाउचर में आप देख सकते हैं जो हमने अभी एंट्री की थी पीएनबी में, उसी तरीके से गाइस रिसीट वाउचर। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने गाइस क्या कवर किया, आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि जो अकाउंटिंग वाउचर में इनवॉइसेस की एंट्री जो है वो टैली में कैसे की जाती है। और इनमें हमने मेजरली 3 टॉपिक्स को कवर किया है, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और हमारा रिसीट वाउचर। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए।